हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 21। बाह्ये स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्द्यात्मात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ भगवान ऐसा मुक्त पुरुष किसके लिए कह रहे हैं? जो ब्रह्म में स्थित है, जो समता में स्थित है, जो आत्म साक्षात्कार को समझ गया है, जो अपने स्वरूप को समझ गया है, जो शरीर और आत्मा के डिफरेंस को समझ गया है। हमने पिछले श्लोकों में देखा कि जब वो भगवान में दिव्यता में स्थिर होता है तो उसके कल्मश दूर होते हैं, वो समता में स्थित हो जाता है, सबको समान दृष्टि से देखने लग जाता है और वो जन्म मृत्यु के बंधनों को भी जीत लेता है और वो ब्रह्म के समान निर्दोष माना जाता है। फिर वो किसी अप्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। तो इंद्रिय सुख जो है, हम सभी इंद्रिय सुख की ओर लालायित रहते हैं और भोगना चाहते हैं। हमारी आंखों ने कुछ अच्छा देखा तो मुझे वो चाहिए, ऐसा उसकी ओर हम आकृष्ट हो जाते हैं और आसक्ति हो जाती है। उसे पाने का प्रयास करते हैं ताकि उस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा। कानों ने कुछ अच्छा सुना, जीवा ने कुछ अच्छा स्वाद देखा, तो हम उन चीज़ों की ओर आकृष्ट होते हैं क्योंकि हमें इंद्र तृप्ति चाहिए होती है। लेकिन जब हमारी सेंसेस को हम कोई उच्च टेस्ट दे देते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्यास लगी और उसे पानी सामने उसके पानी है और वो पानी पीना चाहता है, कोई उससे बोले कि तुम ये पानी मत पियो, नहीं मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए ही, बट उसी समय उसको कोई मैंगो शेक ला के दे दे तो पानी को छोड़कर मैंगो शेक की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसी प्रकार उच्चता की ओर, उच्च सुख की ओर अगर हमारी इंद्रियां आकर्षित हो जाती है तो ये भौतिक सुख जो है उससे हमें डिटैचमेंट होने लगता है। लेकिन पहले हमें उच्च सुख की ओर, जो श्रेष्ठ सुख है, उसकी ओर अटैचमेंट होना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इन भौतिक सुखों से हमें डिटैचमेंट होने लग जाएगा। तो जो ये व्यक्ति है, जो स्वरूप से व्यक्ति है, जिसने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया है, वो भक्ति वाले सुख की ओर, भगवान कृष्ण भावनामृत से जो सुख मिलता है उसकी ओर ऑलरेडी वो आकर्षित हो जाता है। उसको जब उससे अटैचमेंट हो जाता है तो इन भौतिक सुखों से वो डिटैच होने लगता है। इनसे जब डिटैच होता है, क्योंकि संसार से जो सुख हमें मिलता है वो हमेशा टेम्पररी होता है। आज सुख मिला, कल वो सुख हमारा दुख में परिणत हो जाता है। लेकिन भक्ति से मिलने वाला सुख शाश्वत होता है, क्योंकि भक्ति शाश्वत है, भगवान स्वयं शाश्वत है। तो उनसे जब अटैचमेंट होता है तो शाश्वत सुख मिलता है। और ये शाश्वत सुख यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने का असीम सुख भोगता है। असीम माने इनफाइनाइट, उसका कोई अंत ही नहीं होता, ऐसे सुख वो भोगता है। तो भक्ति में लगने के कारण ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां जो है भौतिक सुखों से डिटैच होने लगती हैं और हम आत्म साक्षात्कार में, भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में असीम सुख को भोगते हैं और हम सुखी रहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति सुख को ही चाहता है और सुख भोगना चाहता है। और ये भक्ति जो है हमें परमानेंट सुख प्रदान करती है। यहाँ बताया गया आनंद का अनुभव करता है। आनंद का हम देखते हैं कि कोई अपोजिट नहीं है। सुख आया तो दुख आ सकता है, पर आनंद हमेशा आनंद में ही रहता है। अतः ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है। हरे कृष्ण।